नमस्ते। पीएम मोदी ने इजराइल के साथ संबंध को लेकर कम से कम एक बात साफ कर दी है कि इस संबंध पर अब किसी तीसरे देश का असर नहीं होगा। भारत इजराइल संबंध पर अब फिलिस्तीन का असर नहीं रहा है और ना ही अरब देशों का। लेकिन मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी जेट कभी भी ईरान पर बमबारी शुरू कर सकते हैं और उस वक्त भारत और इजराइल अपने रक्षा संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी का यह दौरा भारत की विदेश नीति का भी टेस्ट करेगा। बड़ा सवाल यह भी है कि अब इस्लामिक देश कहां खड़े हैं और क्या पाकिस्तान को पूरी तरह अनाथ करने का कोई बड़ा खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल पहुंचे तो तस्वीरों में गर्मजोशी थी, स्वागत था, साझेदारी की बातें थी। लेकिन इस यात्रा का असली असर उन शब्दों में छिपा था जो मन से बोले गए और उन संदेशों में जो बिना बोले समझे गए। भारत ने साफ संकेत दे दिया। नई दिल्ली अब अपने रिश्तों को खुले आत्मविश्वास के साथ परिभाषित कर रही है और यहीं से शुरू होती है खलबली की असली कहानी। पश्चिम एशिया का समीकरण हमेशा से संवेदनशील रहा है। दशकों तक भारत संतुलन साधता रहा। एक और इजराइल, दूसरी ओर अरब दुनिया और फिलिस्तीन। हर कदम नपे तुले अंदाज में उठाया जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। भारत इजराइल के साथ अपने संबंधों को खुलकर मजबूत कर रहा है और यही बात कई इस्लामिक देशों के रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुकी है। खलबली इसलिए नहीं है कि भारत ने इजराइल से दोस्ती की, बल्कि इसलिए कि भारत ने दोस्ती को खुलकर स्वीकार किया। इजराइल के साथ भारत का रिश्ता आज रक्षा, तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि और नवाचार तक फैल चुका है। ड्रोन तकनीक से लेकर मिसाइल सिस्टम तक, पानी प्रबंधन से लेकर स्टार्टअप सहयोग तक, यह साझेदारी बेहद व्यवहारिक और तेज रफ्तार वाली बन चुकी है। भारत ने यह संदेश दिया कि यह संबंध किसी तीसरे देश की मंजूरी पर निर्भर नहीं करेगा। यही स्पष्टता कुछ देशों के पिछवाड़े में चुभ रही है। कई इस्लामिक देशों के लिए भारत लंबे समय से एक भरोसेमंद मित्र रहा है। ऊर्जा, व्यापार, प्रवासी भारतीय और निवेश। भारत ने हमेशा अरब देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे। लेकिन जब भारत इजराइल के साथ भी उतनी मजबूती से खड़ा दिखता है तो सवाल उठते हैं, क्या नई दिल्ली की प्राथमिकताएं बदल चुकी है? क्या संतुलन का पुराना मॉडल नए दौर में नई शक्ल ले रहा है? असल में भारत की रणनीति बदल नहीं रही, बल्कि खुलकर सामने आ रही है। भारत अब या तो या की राजनीति नहीं खेल रहा। भारत कह रहा है हम सबके साथ काम करेंगे, लेकिन अपने हितों के आधार पर। यही आधुनिक कूटनीति का नियम है। हर देश वही करता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। भारत भी अब वही कर रहा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस यात्रा का समय बेहद दिलचस्प है। क्षेत्र में पहले से तनाव मौजूद है। ईरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच खिंचाव कोई नया मुद्दा नहीं है। प्रतिबंध, सुरक्षा क्षेत्र प्रभाव, हर विषय पर खटास है। ऐसे माहौल में भारत का इजराइल के साथ खुला सामरिक सहयोग कुछ देशों के लिए असहजता का कारण बना है। तेहरान से प्रतिक्रिया आई है, बयान आया, नाराजगी भी झलकी है। लेकिन भारत की स्थिति साफ रही। हमारे रिश्ते किसी के खिलाफ नहीं है। भारत के लिए ईरान भी महत्वपूर्ण है। चाबार पोर्ट संपर्क मार्ग, ऊर्जा, नई दिल्ली तेहरान के साथ भी अपने हित देखती है। यही भारत की ताकत है। भारत रिश्तों को विरोध के चश्मे से नहीं, हित के चश्मे से देखता है। फिर खलबली क्यों है? क्योंकि पश्चिम एशिया की राजनीति सिर्फ दोस्ती पर नहीं, धारणा पर भी चलती है। जब भारत इजराइल के साथ मजबूत तस्वीर पेश करता है तो कई देशों में यह आकलन शुरू होता है, भारत किस ब्लॉक के करीब जा रहा है। यह बदलाव स्थायी है या रणनीतिक संतुलन का हिस्सा? दरअसल भारत आज एक अलग आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। रक्षा क्षमताएं उभर रही है। ऐसे में विदेश नीति का स्वर भी बदलना स्वाभाविक है। अब भारत केवल सावधानी से चलने वाला देश नहीं, बल्कि स्पष्ट संकेत देने वाला देश बनता दिख रहा है। मोदी की यह यात्रा उसी आत्मविश्वास का प्रदर्शन है। इस्लामिक देशों की चिंता का एक कारण यह भी है कि भारत और इजराइल का सहयोग सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रहा। टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और खुफिया सहयोग का दायरा बढ़ रहा है। आतंकवाद रोधी रणनीति, साइबर सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, ये विषय पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करते हैं। और जब सुरक्षा समीकरण बदलते हैं तो बेचैनी भी बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग कहानी भी चल रही है।
कई खाड़ी देश आज इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर चुके हैं। व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ा है। नई वास्तविकताएं स्वीकार की जा रही है। ऐसे में भारत का इजराइल के साथ खुला सहयोग पूरी तरह असामान्य नहीं, बल्कि क्षेत्रीय बदलावों के साथ तालमेल भी माना जा सकता है। यानी खलबली एक रंगीन नहीं है, कुछ जगह असहजता, कुछ जगह स्वीकार्यता। मोदी की यात्रा ने यह भी दिखाया कि भारत अब अपनी विदेश नीति को घरेलू मजबूती से जोड़कर देख रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ता वैश्विक प्रभाव, रणनीतिक साझेदारियां, इन सब का असर कूटनीतिक व्यवहार में झलकता है। नई दिल्ली अब संकेत दे रही है, भारत दबाव में नीति नहीं बदलेगा। यह संदेश पश्चिम एशिया नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि वैश्विक राजनीति आज अनिश्चितताओं से भरी है। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्ष, ऊर्जा संकट, हर देश अपने हित सुरक्षित करने में लगा है। भारत भी अब उसी खेल में पूरी तैयारी के साथ उतर चुका है। खलबली का एक कारण मनोवैज्ञानिक भी है। भारत की पारंपरिक छवि थी संतुलित, सावधान, कम बोलने वाला, अब नई छवि बन चुकी है, स्पष्ट, आत्मविश्वासी और सक्रिय। जब कोई बड़ा देश अपनी शैली बदलता है तो पुराने समीकरण हिलते हैं, और जब समीकरण हिलते हैं तो प्रतिक्रियाएं आती है। मोदी की इजराइल यात्रा ने एक और बड़ा संकेत दिया। भारत तकनीक और सुरक्षा सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। भविष्य की जंगें सिर्फ सीमाओं पर नहीं, डेटा, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर भी लड़ी जाएगी। इजराइल इन क्षेत्रों में अग्रणी है। भारत इस साझेदारी को अवसर की तरह देख रहा है। यही रणनीतिक गहराई कई देशों को सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन भारत का गणित सीधा है। ऊर्जा चाहिए, खाड़ी देशों से रिश्ता मजबूत। संपर्क चाहिए, ईरान से संवाद। सुरक्षा और तकनीक चाहिए, इजराइल से साझेदारी। वैश्विक संतुलन चाहिए, सबके साथ संबंध। यही बहुआयामी नीति आज भारत की पहचान बनती जा रही है। मोदी की इस यात्रा का असर सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं है, यह घरेलू दर्शकों के लिए भी संदेश है। भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है, अपने फैसले खुद ले रहा है और रणनीतिक साझेदारियों को खुलकर निभा रहा है। यानी यह दौरा प्रतीक भी है और प्रदर्शन भी। फिर आगे क्या? आने वाले समय में पश्चिम एशिया की राजनीति और ज्यादा जटिल हो सकती है। तनाव बढ़ सकते हैं, नए समझौते भी बन सकते हैं और पुराने रिश्ते भी बदल सकते हैं। ऐसे माहौल में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी आत्मविश्वास बनाए रखना और संतुलन कायम रखना। यही असली परीक्षा होगी। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर साफ दिख रही है। मोदी की इजराइल यात्रा ने यह स्थापित कर दिया कि भारत अब वैश्विक राजनीति में दर्शक नहीं, सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। रिश्ते अब झिझक से नहीं, स्पष्ट रणनीति से तय होंगे। और यही बदलाव कई राजधानियों में चर्चा, विश्लेषण और कुछ जगहों पर खलबली का कारण बन चुका है। लेकिन इस यात्रा ने इतिहास में एक रेखा खींच दी है। भारत की विदेश नीति अब नए आत्मविश्वास, नए संतुलन और नए रणनीतिक युग में प्रवेश कर चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।